नमस्कार, मैं परवीन अहलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं और सबसे पहले पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की मैं अपनी तरफ से भी बधाई देता हूँ। और इस खास मौके पर आप देख सकते हैं कि दीपक धनखड़ हैं जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज माताओं बहनों के सम्मान में फ्री ई रिक्शा है, जो माताएं बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएंगी, तो ई रिक्शा का खासा प्रबंध आपने किया है। आप देख सकते हैं कि बैनरों पे लिखा हुआ है टीम दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से रक्षाबंधन की बधाई दी जा रही है। दीपक धनखड़ हैं, डॉक्टर सुनील कोट हैं, इनकी तरफ से खासा इंतजाम किया हुआ है और हरी झंडी देकर इनको रवाना करेंगे ताकि जो माताएं बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आएंगी उनको कोई असुविधा ना हो। और आपको बता दें कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज था, तो उन माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में भी मुफ्त किया जाता था। हालांकि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यूथ कांग्रेस ने ना केवल झज्जर में बल्कि टीम दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में ही ये सुविधाएं हैं माताओं बहनों को दी हैं। तो दीपक धनखड़ से इस बाबत हम पूछेंगे। दीपक जी, आज आपके नेतृत्व में हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि माताओं बहनों के लिए ई रिक्शा की सुविधा आपने यहाँ पे करवाई है। क्या कहेंगे, क्या आपका इसके पीछे मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, झज्जरवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और ये जो आज ई रिक्शाएँ हैं, टीम दीपेंद्र के जो संयोजक हैं हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर सुनील कोट, बहुत ही मेहनती हैं, सामाजिक प्रोग्रामों में आगे रहते हैं। उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है ताकि वो उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और शहर में और आसपास के गांव में वो अपने भाइयों को राखी बांध के आ सकें। जी अच्छा, आपकी पार्टी का जब राज था तो रोडवेज बसों में भी मुफ्त दिया जाता था। आज हरियाणा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो आप कह पाएंगे कि माताओं बहनों के सम्मान के लिए आपके राज में कांग्रेस पार्टी करती थी? देखिए, हमारे जब 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 10 के 10 साल रोडवेज बसों का माताओं बहनों के लिए किराया फ्री कर रखा था ताकि वो अपने भाइयों को राखी बांध के आ सकें। ये उनको उनके सम्मान में उनको तोहफा दिया जाता था। और कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी आवास योजना चला रखी थी, जिसमें गरीब परिवारों को मकान मिलते थे। और एक इंदिरा मातृत्व योजना चला रखी थी, जिसमें जो हमारी ये गर्भवती बहनें होती हैं उनको 6,000 रुपये मिलते थे। तो इसमें 2018 में कम से 48 लाख पंजीकरण हुए थे। तो अब 2020 है, तो इसमें 50 लाख से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें इस योजना का लाभ उठा रही हैं। बीजेपी ने आज मुफ्त नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कांग्रेस सरकार में माताएं बहनें सुरक्षित थी। बीजेपी हर एक मोर्चे पर विफल है और आज माताएं बहनें सुरक्षित भी नहीं हैं, वो घर से निकलते हुए भी डरती हैं। तो उन्होंने मुफ्त नहीं किया, करना चाहिए था। तो मैं बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी अपनी बहन से बात हुई? तो पहले आज आप यहाँ पे आए हो तो उनसे भी आपकी इस बाबत बात हुई होगी कि पहले मैं इस योजना के शुभारंभ के लिए जा रहा हूँ, तो क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? देखिए, उन्होंने ये जो पूरे मेरे बादी हल्के की झज्जर की माताएं बहनें, ये भी मेरी बहनें हैं, तो उन्होंने, मेरी बहन ने बोला कि पहले वहाँ पे जा तू और पहले ये शुभ काम करके यहाँ पे घर में बाद में आके बंधवा लेंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, खास तैयारियां की गई हैं और आपके जिला प्रधान ने भी आपको इस बाबत है बधाई दी है कि आपने जो एक खासा इंतज़ाम है यहाँ पे करवाया है, तो माताओं बहनों के सम्मान के लिए खासी तैयारी आपकी तरफ से हैं, क्या कुछ है? देखिए, जो हमारी टीम दीपेंद्र है वो काफ़ी समय से काम कर रही है समाज के लिए। जैसे कोरोना में हो, भाई दीपेंद्र के निर्देश पर, चाहे सैनिटाइजर फीड बांटने की बात हो, खाना बांटने की बात हो, या कहीं जो भारत में जो कहीं भी कोसी प्रदेश में जो फंसे हुए थे हरियाणा के, या हरियाणा में जो फंसे हुए थे बाहर के जो कामगार थे, उनको पहुंचाने का काम दीपेंद्र ने किया है। और हम जो है भाई दीपेंद्र के मार्गदर्शन में अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तो एक छोटी सी शुरुआत है।
वो तो भाई दीपेंद्र ने कहा कि जितना बन सके हम कोशिश करेंगे उससे आगे जाकर। एक छोटी सी शुरुआत की है हमने अपनी बहनों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई दीपेंद्र के मन में ये टीस है कि जो योजना उन्होंने चालू की थी बहनों के लिए रक्षाबंधन के ऊपर, और उसको इस सरकार ने बंद करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं भाई दीपेंद्र के मन में ये टीस थी। तो उन्होंने अपनी टीम दीपेंद्र को ये निर्देश दिया कि कोई भी बहन जहाँ तक हो सके असुविधा महसूस न करे इस त्यौहार के ऊपर। तो हमने एक ये छोटी सी शुरुआत की है। आज सुबह से शाम तक मतलब ये रिक्शा चलेंगी, मुफ्त में चलेंगी जो माताएं बहनें आ रही ये सुबह से शाम तक जो भी माताएं बहनें आएंगी, ये सुबह से शाम तक बढ़ती देर रात तक ये ई रिक्शा मुफ्त चलेंगी। और कहीं से भी हमारे पास कोई फ़ोन या कॉल आएगी और ज़रूरत पड़ी तो हम और भी हमारे पास हैं और भी हम भेजने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा और मुझे भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो माताएं बहनें हैं उनके सम्मान में यूथ कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें लगाई हैं। एक बुजुर्ग भी मेरे पास हैं जो हम ये खबर कर रहे थे, यहाँ पे आ गए हैं। तो जी शायद लगता है आप कह रहे हो कि किराया बंद कर दिया, कि किस बाबत आप बोल रहे हो? किराया, ये जो बहन का किराया रक्षाबंधन में किराया नहीं लिया करते बरसाले उड्डाराज में, उड्डाराज में। अब की बार क्या लगा? अब का बंद कर रखा है, बंद कर रखा है। ये क्यों कराया गया? ये किस लिए कराया गया, क्यों कराया गया? आप क्या सोचते हो बीजेपी को लेकर? बहुत गंदी बीजेपी है यह सरकारी बहुत ही गंदी है। इतनी गंदी सरकार कभी नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। उड्डाराज ठीक था, वो बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो ये एक बुजुर्ग थे और हम यहाँ पे खबर कर रहे हैं, इन्होंने भी शायद गरीब मार गिरे, इस बीजेपी ने गरीबता मार गिरे, कति टेक दिए धरती में। हाँ, इतनी गंदी सरकार कभी नहीं आई थी। तो ये देखा, ये यूँ कही थी अगर पेंशन बतावाएंगे, कही थी 500 रुपये बताए हैं, बता के है 5,000 कहे थे, 250 बताए, 500 बताए हैं। जमींदारा भी करते होता हूँ, सारे काम करा। फिर जमींदारे में खुश हो क्या? जमींदारे में रह के रहा है। सरकार कोई मदद कर रही है? कोई भी मदद नहीं, क्या की भी। बहुत ही गंदी सरकार आ रही है मदनों को। जी जी धन्यवाद। तो ये बुजुर्ग शायद इन्होंने भी देखा कि पत्रकार आए हुए हैं, सारी बातचीत चल रही है, और ये बुजुर्ग ने भी अपनी भावनाएं रखी हैं कि माताओं बहनों के सम्मान के लिए जो कांग्रेस राज में होता था, बीजेपी पार्टी ने अब की बार किराया है मुफ्त नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जन भावनाएं निकल के सामने आएगी। बुजुर्ग हैं, पेंशन को लेकर ये भी परेशान है कि वायदा किया क्या था। जो दुष्यंत चौटाला थे उन्होंने वायदा किया था, अब भी लगातार बता रहे हैं कि पेंशन है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही हैं। किसान भी हैं, उसको लेकर भी खासे परेशान हैं। और आज यूथ कांग्रेस ने, दीपक धनखड़ ने, डॉक्टर कोट है, जो एक अच्छी बात चलाई है। और अपने आप में काफ़ी खुशी महसूस होती है कि ना केवल अपनी बहन के लिए बल्कि अन्य माताओं बहनों के लिए भी यूथ कांग्रेस है, उनको भी अपनी बहनों की तरह ही यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है इस तरह की खबरों से। और अब हरी झंडी जो यूथ कांग्रेस का झंडा है उसको दिखाकर जो दीपक धनखड़ है इन रिक्शाओं को जो शहर भर में है वो रवाना करेंगे, ताकि जो भी माताएं बहनें हैं वो लगातार हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएं, शहर में कोई असुविधा ना हो। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, वो ई रिक्शाओं में यहाँ पे बैठ लिए हों और अब शहर भर में निकाल दी जाएंगी ये अपने अपने। देखो, हमने तो एक मुहिम चालू की है। हमारे जो सच्चे योद्धा हैं ये हैं जो ये चल रहे हैं। असली काम इन्होंने करके दिखाना हमारे लिए, टीम दीपेंद्र के लिए और दीपेंद्र भाई के लिए, जो इनके दिल में इज्जत है। असली योद्धा ये हैं जो अब ये काम करके दिखाएंगे हमको, जो शाम तक सेवा देंगे। दीपक जी क्या कहेंगे? एक बुजुर्ग अचानक से यहाँ पे आए थे और इनको भी ये बातें पता थी कि आपके राज्य में मुफ्त था, माताओं बहनों के लिए मुफ्त नहीं है। पेंशन को लेकर भी परेशान है, किसान वर्ग से आते हैं उसको लेकर भी परेशान है। ये जनता की जन भावनाएं हैं, क्या कहेंगे जो निकल के सामने? देखिए प्रवीण भाई, ये हमारे बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये किसान हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है। बीजेपी ने कहा था कि आय दोगुनी करेंगे किसान की, तो उसको फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। दूसरा, इनका पेंशन का वायदा था। एक हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, उन्होंने वायदा किया था 5100 पेंशन का,
तो वो पेंशन बढ़ी नहीं, मात्र 100-150 रुपये पेंशन बढ़ी है इनकी। तो हर एक इनको हर एक वर्ग के साथ छलावा हुआ है। तो इस कारण ये बहुत परेशान है, सरकार से बहुत दुखी है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। कदर करते हो जन भावनाओं की? अगर आपका राज आता है तो इन जन भावनाओं का आप लोग सम्मान करोगे ना? हाँ, बिल्कुल सम्मान करेंगे। देखो, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जवान के धनी हैं। उन्होंने कहा था कि बिजली बिल माफ़ करेंगे, तो उन्होंने एक कलम से बिजली बिल माफ़ कर दिया था। आगे जब उनकी सरकार आएगी तो उन्होंने कहा है कि भाई किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे, और जो ये पीटीआई शिक्षक हैं इनको भी लगाएंगे। और बीजेपी का काम है जो लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार है उसको तोड़ना। इनको कोई मतलब नहीं है विकास से, देश का विकास हो। केंद्र सरकार लगी है कि जहाँ जहाँ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसको कैसे तोड़ा जाए, पैसे से, बल से इस प्रकार तोड़ने में लगे हैं। तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। डॉक्टर साहब, खबरें कर रहे थे, बुजुर्ग एकदम से आ गए थे, आपकी पार्टी से उम्मीदें भी हैं, सरकार को लेकर इन्होंने भी सवालिया निशान लगाया है। ये भी समझ गए हैं कि आपके राज में माताओं बहनों का सम्मान था, मुफ्त है, राखी के त्यौहार पे हरियाणा रोडवेज को लगाया जाता था। पेंशन को लेकर ये खासे परेशान हैं, किसान वर्ग से आप भी आते हैं, आप भी खेती करते हैं, किसानी को लेकर भी ये लोग परेशान हैं। ये जन भावनाएं हैं जो खुल के सामने अब आ रही हैं। देखिए भाई साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ, आपके हर सवाल का एक ही जवाब है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा ये तोड़ है हर बात का। जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें तोड़ आ गया। जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो पेंशन का है, फसल का भाव है, जमीन का भाव, 36 बिरादरी, हर वर्ग, व्यापारी, कर्मचारी, जो बात हुड्डा साहब ने कह दी वो कह दी। और उस बात के लिए वो कभी मुकरते नहीं। उन्होंने वो काम करके दिखाए हैं जिनके वादे उसने नहीं भी किए। दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करना कि खबर कर रहे थे, बुजुर्ग आ गए थे, और ये असली नब्ज होती है प्रदेश की, उनके कानों में डालना आप ये सारी बातें। देखो, एमपी साहब दिल्ली में रहते हैं और जनता में रहते हैं। हाँ। हमें एमपी साहब को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इस भाई को ये तकलीफ है, उनके दिल में खुद टीस रहती है, वो खुद पकड़ लेते हैं। इतने दूरदर्शी हैं, वो खुद पकड़ लेते हैं कि मेरी जनता में कौन सा वर्ग किस बात से दुखी है। एक एक बात की टीस भाई दीपेंद्र के मन में है। राज आने पर वही राम राज होगा जो पहले था, उससे भी ज़्यादा राम राज होगा। जी जी, शुक्रिया। तो ये आपने देखा, ई रिक्शा है जा चुकी हैं, अब देर रात तक भी, देर शाम तक है, माताओं बहनों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया जाएगा। और ये जन भावनाएं हैं जो ये बुज़ुर्ग हैं, अचानक से आए थे और हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ को जानते हैं। यहाँ तक उन्होंने नोट कर लिया कि अब की बार फ्री नहीं दिया गया माताओं बहनों को। पेंशन को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जमींदार वर्ग से थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, उस बात को सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो प्रदेश में आज के दिन वैसे भी एक मुद्दा है, वाकई में मुद्दा है। और गठबंधन सरकार को इस बारे में ज़रूर सीरियस है सोचना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब ही होता है जो जन भावनाएं हैं उनका सम्मान करना, जनता के लिए काम करना। जनता इसलिए चुन के भेजती है। और आज दीपक धनखड़ हैं, उनके नेतृत्व में इस एक अच्छी पहल, मैं इसे कहूँगा कि माताओं बहनों के सम्मान के लिए इन्होंने की है। शुक्रिया।